आज हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये आर्थिक जीवन में इनकी मतलब क्या-क्या करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के रूप में कि कृषि में, खेती में क्या करते थे। तो जो ये सिंधुवासी थे, इनका मुख्य व्यवसाय था खेती। तो ये खेती में क्या-क्या बोते थे, तो ये खेती में गेहूँ, जौ, मटर, कपास और राई ये सब चीज़ें बोते थे। इसके बाद ये खजूर, तरबूज भी बो लेते थे, उपजाऊ भी इसको भी कर लेते थे। इसके बाद ये अनार, आम और नारियल इन सब चीज़ों से भी, नींबू इन सब चीज़ों से भी परिचित थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पशुपालन में किसको-किसको पालते थे। तो पशुपालन में ये गाय, भैंस, भेड़ बकरी गधे को पालते थे, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी को ये दूध व घी के लिए पालते थे। और जो गधा था, इससे गधे से सामान ढोने के माध्यम से गधे को पालते थे। इसके बाद दूध घी जो आता था, इनको व्यवहारिक रूप में ये वितरित कर देते थे। और इसके बाद जो ये सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये इनके जो कुंवरदार साँड़ होता है, इनका प्रिय पशु था। इसके बाद ये हाथी व बारहसिंगा से भी परिचित थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। मैंने कल बताया था आपको कि घोड़े से परिचित नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि धंधे के रूप में क्या करते थे, कि धंधे में किन-किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो जो ये सिंधुवासी हैं, ये धंधे के रूप में हस्त उद्योग यानी हस्त उद्योग धंधे का उपयोग करते थे, यानी हाथों द्वारा बनाए गए धंधों को करते थे। इसके बाद ये कौन-कौन क्या-क्या कार्य करते थे, तो क्या-क्या करते थे, बढ़ईगीरी करते थे, कपड़े बुनना, भवन निर्माण, बर्तन बनाना, चर्मकारी करना, मूर्ति शिल्प यानी मूर्ति बनाना, ये सब काम करते थे। और जैसे सुनार, सोने की चांदी के आभूषण बनाना सुनार को, और इसके बाद कुम्हार को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना व खिलौने बच्चों के लिए खिलौने बनाना। इसके बाद लोहार का विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाना, ये सब चीज़ें करते थे। और लोग हाथी के दांतों का भी विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके इसका भी व्यवसाय करते थे। विभिन्न सारी चीज़ें बनाकर हाथी के दांतों से इसका भी व्यवसाय करते थे। इसके बाद देखते हैं कि व्यापार और व्यवसाय में इनकी क्या राय थी, ये क्या करते थे। तो जो सिंधुवासी थे, ये अफ़गानिस्तान तथा ईरान से तांबा, सोना, चांदी, धातुएँ माँगते थे। ईरान और अफ़गानिस्तान से तांबा, सोना, चांदी, धातुएँ आदि माँगते थे। इसके बाद ये बतक्सा से बहुमूल्य पत्थर माँगते थे, और कठियाराबाड़ से सिपी, मोती, मूंगा, कोड़ी और रत्न ये सब चीज़ें माँगती थी। कौन? सिंधुवासी। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इनका मेसोपोटामिया से विशेष संबंध था व्यापारिक। इसकी मोहरें मिली हैं, जिसके माध्यम से पता चला कि इसके विशेष संबंध थे व्यापार के सिंधुवासी से। और जो मेसोपोटामिया है, इसका सिंधुवासी से डिलमल वस्तुओं के साथ विनिमय बड़ा तेजी से था। इसके बाद डिलमल का मतलब होता है कि जो वस्तुएं हैं, मतलब कोई सी भी वस्तु आ सकती है इस डिलमल में, और विनिमय का मतलब है कि वस्तुओं के बदलों में वस्तु का आदान प्रदान करने, यानी उन्होंने जो वस्तु दी वो हम ले सकते हैं, हमारे पास जो नहीं है तो हम वस्तु के बदले में वस्तु ले सकते हैं, इसका मतलब है। और मिट्टी और कांच द्वारा बनाई गई बैलगाड़ी से, थल मार्ग द्वारा बैलगाड़ी के माध्यम से सामान यानी सामान वगैरह ढोते थे, माल वगैरह, और गधों के माध्यम से भी माल ढोते थे। इसके बाद जो सिंधुवासी थे, ये सामान तौलने के लिए बाट का प्रयोग करते थे, और सामान मापने के लिए सलाख का प्रयोग करते थे। सामान मापने के लिए सलाख का प्रयोग करते थे। सलाख बोलते हैं तराजू को, बोलते हैं सलाख। और इसके बाद जो ये प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसे लोथल माना जाता है, जहाँ से व्यापार होते रहे हैं ज़्यादातर।